इस वीडियो में हम 2025 के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 825 CU का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 अर्थात 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी काउर, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बीच हुआ था। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्र और राज्य, अर्थात जब हम संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर सरकार को बांटते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांटते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 33%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात किसी राजनीतिक दल के लिए नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 8वां है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो वो संधि थी कुस्तुनतुनिया की संधि, अर्थात कुस्तुनतुनिया की संधि के दौरान यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 के दिसंबर में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1973 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाजरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। अभ्रक जो होता है वो अधात्विक होता है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो होता है वो गैर परंपरागत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुम्हार, क्योंकि कुम्हार जो है वो मिट्टी से बर्तनों को आकार देता है, तो ये कुम्हार जो होगा वो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था? तो इसके बारे में मैंने बहुत छानबीन किया, परंतु कुछ सटीक जानकारी नहीं मिला, इसलिए इसको बाद में देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, जो कि है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो कितने बच्चे, इसका ऑप्शन सी मार के आए होंगे केरल, लेकिन केरल में सबसे कम है, सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, सूचना पाने का अधिकार अर्थात RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 के अक्टूबर महीने में, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अब
यदि आप आगे जाएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्नों में काफ़ी जो है सरल सरल प्रश्न पूछे गए थे और कितने बच्चों के लिए कठिन भी हो सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से बच्चे पढ़ के गए थे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, उदरवाद से आप क्या समझते हैं। उसी में अथवा में है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखना है। तो यही सब जो है प्रश्न आए थे। तो जो बच्चे पढ़ के गए होंगे तो वो आशा है कि वो अच्छा करके आए होंगे। धन्यवाद।